हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो बहुत टाइम बाद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब वीडियो लास्ट का अपलोड किया था मैंने, मेरे को भी याद नहीं 20-25 दिन हो गए होंगे, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया था। अभी बीच में थोड़ा मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ था। अब ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। अब वीडियोज़ आएंगी, हफ्ते में एक वीडियो लाने का ट्राई करूँगा मैं। तो मैंने अभी इंस्टाग्राम में डाला था कि आपको कौन सी यूट्यूब वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में। तो बोला गया है कि हमको चाहिए हाउ टू प्रिपेयर इन फर्स्ट ईयर कैसे पास करें। मैं खुद लेते के पास हुआ गाइस, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बहुत लेते के पास हुआ, तभी भी ज्ञान लेने में कोई कमी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इतना लोड है भी नहीं अभी तो, मतलब कि क्या क्या हुआ होगा। एक जनरल एनाट हुआ होगा, और जनरल फिजियोलॉजी हुई होगी, और बायोकेम में कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री हुआ होगा। अभी तक तो बस इतना ही हुआ होगा, तब तो अच्छा लग रहा होगा, वाह अच्छे से कर लेंगे करके। बट मेन धप्पा लगेगा जब तुम लोग को इंटरनल वन के बाद, जब तुम इंटरनल वन दोगे और आधे से ज़्यादा क्लास फेल होगे। लिख के तो आधे से ज़्यादा क्लास फेल होती है, फिर तुम लोगों को लगेगा कि हम पढ़ाई कैसे करें। अब वो रहते हैं ना, जैसे मैं खुद इंटरनल वन फेल हूँ, मैं तो इंटरनल को भी फेल हुआ भाई। फिर तुमको लगेगा अब कैसे पढ़ें। तो पहले तुम्हारा मेन रहता है एनाटमी। एनाट तीनों में जैसे एनाट, फिजियो, बायोकेम, ये 3 सब्जेक्ट हैं। एनाट मतलब एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ना, ये 3 तुम्हारे मेन सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला रहता है एनाटमी। एनाटॉमी में क्या रहता है, 4 ग्रॉस बुक होती है। एक जनरल एनाट की बुक होती है, एक हिस्टोलॉजी की बुक होती है, एक एम्ब्रियोलॉजी की अलग से बुक होती है ना। तो तुमको इतना सब कवर अप करना रहता है एनाट में। तो देखो, एनाट में पूरा कोर्स तो नहीं कर पाओगे, बट मेन टॉपिक्स तो करोगे। तब लाइक मेन टॉपिक करने से ना तुम्हारा पूरा एनाट कवर अप जाता है। हम लोग का भी यही हुआ था ना कि मेन टॉपिक्स दे देते, लेकिन वो मेन टॉपिक्स करने के लिए छोटे टॉपिक्स करने रहते हैं, फिर हो गए पूरा एनाट कवर। तो देखो, एनाटमी में तो पहले हम लोग को फोकस करना रहता है डायग्राम्स में। जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे उतने ज़्यादा नंबर लाओगे। मेरे डायग्राम बहुत भाई आते हैं, मेरे पेपर में मैंने डायग्राम ही नहीं बनाया, थोड़ी के बेसिस में पास हुआ एनाट में, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि मैंने एनाट में डायग्राम ही कम बनाया था। लेकिन तुम लोग अच्छे से बनाना डायग्राम्स, जितने डायग्राम्स को जितने डायग्राम बनाओ, हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाने का ट्राई करना एनाटमी में, और एनाट हो जाएगा। फिर एनाटमी कैसे पढ़ना है, अब डायग्राम्स पहले क्लास है। अभी ऐसे ही करो, जो क्लास रहती है ना पहले, उसकी क्लास के पहले जो टॉपिक की क्लास है उसको एक बार ऊपर से देख के चले जाओ। ऐसे एक यूट्यूब वीडियो देख लो रैंडम से, छोटा सा 10 या 15 मिनट के, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कोई सा भी एक यूट्यूब वीडियो देख लो टॉपिक के ऊपर, फिर क्लास अटेंड करना। तीनों में से करना है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में। तीनों में से पहले जिस टॉपिक का लेक्चर है उस टॉपिक को यूट्यूब से 10 मिनट पहले देख के जाओ, फिर क्लास अटेंड करो, तब तुमको समझ आएगा। क्योंकि क्लास तो भाई हाई स्पीड में चलने वाली है, तुमको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो तुमको एटलीस्ट पहले जो टॉपिक का लेक्चर है उसको करके जाना ऊपर से, एक बार ऊपर से देख के, फिर उसको क्लास में पढ़ना, क्लास में अच्छे से समझ आएगा। फिर उसको आगे एक बार हॉस्टल में रिवाइज कर लेना, वो टॉपिक हो जाएगा। जिस दिन का टॉपिक है उसी दिन टॉपिक कर लोगे, बोलने में आइडिया लगता नहीं होगा, किसी किसी दिन कर लोगे, जिस दिन होगा उस दिन कर लेना। अभी लोड लेना ही नहीं है, अभी तो इन्जॉय करो भाई, अभी घुसे नए MBBS में, बस एनाटमी ऐसे ही करना है। एनाटमी में डायग्राम में रहता है, डायग्राम्स के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, बस हो गया। एनाटमी में जितने डायग्राम बनाओ उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। थ्योरी में कम नंबर मिलते, इसलिए थोड़ा एनाटमी कम नंबर मिलते, ज़्यादा लिख दिया था, इसलिए डायग्राम नहीं बनता। और इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है ना, पैटर्न हमारा क्लिनिकल हो गया है। अब जब BDC और विश्राम सिंह में BDC में वो पिंकिंग वाला बॉक्स है ना, अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले पूछते थे कि उनके बॉर्डर्स बता दो, अब ये नहीं, उसके अंदर कंटेंट का इंजर्ट क्या हो जाएगा वो पूछते हैं। तो पिंक वाला डब्बा को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको पहले हम नेगलेक्ट कर देते थे क्योंकि पहले नहीं इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमारे बैच से इंपॉर्टेंट हो गया, तो तुम्हारे बैच में भी वो इंपॉर्टेंट है। तो तुमको तो करना ही है, सबके क्लिनिकल्स करना है, एनाटमी के, बायोकेम के, फिजियोलॉजी के। फिर सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, बट मेरे सबसे कम नंबर फिजियोलॉजी में ही आया था, क्योंकि मैं लास्ट में लीनियंट हो गया था, उतने समय में थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसमें मेरे कम नंबर आए थे फिजियोलॉजी में। लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजियोलॉजी था फर्स्ट ईयर का, और मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था ना शुरू से मैं फिजियोलॉजी ही अच्छे से किया था। तो देखो, मैंने फिजियोलॉजी के लिए GK पाल उठाया था, GK पाल और सैम्बुलिंगम। मैंने सैम्बुलिंगम को आखिरी में उठाया, लेकिन GK पाल में उठाया। अभी मैं प्रीफर नहीं करूँगा किसी को सैम्बुलिंगम उठाने के लिए, खरीद के रख लो, आखिरी में काम आता है जब रिविजन करना रहता है तो। लेकिन अभी AK जैन उठाओ या GK पाल उठाओ, दोनों बुक अपने अपने जगह अच्छे हैं, उसमें क्लिनिकल्स भी अच्छे दिए हुए हैं। लेकिन फिजियोलॉजी अभी ऐसी बुक से करो जो थोड़ी मतलब स्टैंडर्ड टाइप की बुक्स हो। अभी से सैम्पलिंग करने का कोई सेंस नहीं है, वो एग्जामिनेशन में हो जाएगी, एक एग्जाम के 1-2 महीने पहले से। अभी GK पाल AK जैन करो। GK पाल से मैंने CNS किया था, CVS किया था,
एंडोक्राइन किया था, एंडोक्राइन के बाद एंडोक्राइन किया था, और मैंने वो किया था ना एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। ये 4 चैप्टर मैंने जीके पाल से अच्छे से किए थे, पूरे टॉपिक्स नहीं किए थे, कोई नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक 70-60% मैंने किया था जीके पाल से ये सब चैप्टर। रीनल तो पूरा ही कर दिया था, रीनल छोटा सा चैप्टर है करके, और थोड़ा थोड़ा एंडोक्राइन किया था ना। बाकी ब्लड भी थोड़ा मैंने जीके पाल किया, मतलब लाइक मैंने कुछ सब यूनिट से कुछ टॉपिक्स मैंने जीके पाल से किए थे जो हैवी जैसे बीपी हो गया, शॉक हो गया, सीवीएस से, जैसे ये हैवी टॉपिक्स मैंने जीके पाल से किए थे, क्योंकि वो 10 नंबर 15 नंबर में आते हैं। सैम्पल में थोड़ा कम कंटेंट है, उसमें कंटेंट बहुत इनफ है एग्जाम में, उसमें भी अच्छे से कर लोगे, लेकिन उससे एग्जाम भी सिंपल रहेंगे। अभी जीके पाल जाओ, लेकिन मैं देखो उसमें क्लिनिकल अच्छी दी है, सैम्पलिंग में क्लिनिकल तो नहीं दी है, अभी क्लिनिकल से आ रहे हैं, उसके लिए तुम जीके पाल एक ही जानकारी करने का, ठीक है। फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट सेट भी बना के लिखने आंसर, उससे टाइम बचता है करके। फिजियोलॉजी में डायग्राम्स नहीं है, लेकिन आंसर को तुम अच्छे से फ्लो चार्ट के वे में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और देखो फिर एक सब्जेक्ट बचता है बायोकेम को भाई सब भी नेगलेक्ट करते हैं, मैं भी नेगलेक्ट किया था, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले बायोकेम पेपर 2 था। हाँ भाई पेपर 2 हमारा ऐसा पेपर आ गया था कि मेटाबॉलिज्म यूनिट होता है, अभी तुम लोग आगे जानोगे तो जानोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सब रहता है ना हमारा। तो ये वेटेज हमारा बायोकेम पेपर 2 में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, इसका मतलब इससे आता था हमारा 60% 70% ऑफ द पेपर। बस पता नहीं हमारे बैच में इससे हम एक क्वेश्चन आया था, बस एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग नहीं आया था मेटाबॉलिज्म से ना, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए थे, एक क्वेश्चन बस आया था, वो भी 3 नंबर का मेटाबॉलिज्म से। बाकी पूरे मिसलेनियस टॉपिक्स किए थे ना, तो सब बायोकेम को इग्नोर करते थे, लेकिन बायोकेम पेपर 2 ने सबकी मार दी थी। तो बायोकेम को इग्नोर नहीं करना है, दिन में लाइक आधा घंटा, ये सब मैं बता रहा हूँ तुमको कब करना है, ये सब तुमको जनवरी के बाद करना है, इंटरनल 1 के बाद। अभी तो मस्त चिल करो, अभी इतना लोड लेने का है नहीं, जनवरी के बाद का बता रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स बस देखते रहना, बायोकेम क्या चाहिए भी है, ये भी है करके, आखिर समय के लिए बचा के मत रखना। मिसलेनियस टॉपिक्स भी करते रहना जो हम लोग इग्नोर कर दिए, जो हमारे पेपर में आ गए थे। शॉर्ट आंसर में 25 नंबर के हमारे इग्नोर को वाले टॉपिक से ही आ गया था, क्रोमेटोग्राफी आ गया था, और क्या क्या आ गया था पता नहीं, साइटोक्रोम P450, ये सब आ गए थे जो हम लोग इग्नोर करते थे, उसको इग्नोर नहीं करना है। बायोकेम के चार्ज को तो ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिज्म को इग्नोर करना, मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से करने का है। तो मेटाबॉलिज्म का जो चार्ज है उसको लाइक फरवरी मार्च से चालू कर देना, धीरे धीरे रटना, उसको तो रटना ही है, उसमें समझने का कोई रहता नहीं बायोकेम में, तो उसको धीरे धीरे रटना, बाकी टॉपिक्स करते रहना बायोकेम के साइड बाय साइड। तो अभी तो इतना ही बता सकता हूँ मैं, इससे अच्छा भी अच्छे इंटरनेट में देख सकते हो, बस मेरे वर्ड के हिसाब से इतना ही मैं बता सकता हूँ कि ये करना चाहिए। मैंने अनाटमी डायग्राम इग्नोर किया था, डायग्राम इग्नोर मत करना, मैं अनाटमी डायग्राम करूँगी। फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट के वे आंसर लिखना तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, अभी तो सैम्पलिंग नहीं उठानी चाहिए, सैम्पलिंग एग्जाम ओरिएंटेड है तो आखिरी में उठाना। अभी ये सब बुक फॉलो करो, अच्छे क्लिनिकल अच्छे रहेंगे उसके लिए। अब बायोकेम के लिए बोलो फेब्रवरी मार्च से बायोकेम में देख लेना, अभी एनाट फिजियो लिखो, अभी शुरू में एनाट देखना, पहले एनाट करना अच्छे से, फिर फिजियो में आना, फिर बायोकेम में। ऐसा नहीं बोलो पहले एनाट का कोर्स, पहले अपना एनाट में, अगर एनाट में कॉन्फिडेंस आया तो तुमको फिजियो में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बायोकेम में, क्योंकि एनाट ऐसा सब्जेक्ट है अगर तुम वो लगों पे लगाती है लंका भाई, एनाट लंका लगाती है। फिजियो बायोकेम तो तुम थोड़ा थोड़ा अपने नीट के नॉलेज से लिख भी सकते हो, लेकिन एनाट नहीं लिख सकते, तो पहले फोकस एनाट में रखना, ठीक है। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसका टॉपिक क्या चाहिए कमेंट में बता सकते हो तुम लोग ना। ओके बाय बाय।